अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या खास है रौनक बाजार में, और साथ ही मिलवाएंगे हम आपको हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की छोटी सी झलक। ख़वातीन की खूबसूरती में इजाफा करने में ज़ेवरात बेहद अहम रोल अदा करते हैं। वैसे तो हर जेवर का एक मुख्तलिफ हुस्न होता है, लेकिन आज जिस जेवर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो इन सारे जेवर में बेहद ख़ास और दिलकश है। औरतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट लें और बहुत सारे बायोलॉजिकल, फिज़िकल, टेम्परामेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस है, इरिटेबिलिटी है। तो इस वजह से बहुत स्पाइसी फूड, खट्टे, चटनी, अचार और फ्राइड स्टफ नहीं लेना चाहिए। चलिए नाज़रीन, हम आगाज करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का। नाज़रीन, हमें ये वाजिब जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि हम जो ख़रीदारी करने जा रहे हैं वो किस तरह से करें, वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। ख़वातीन की खूबसूरती में इजाफा करने में ज़ेवरात बेहद अहम रोल अदा करते हैं। वैसे तो हर जेवर का एक मुख्तलिफ हुस्न होता है, लेकिन आज जिस जेवर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो इन सारे जेवर में बेहद ख़ास और दिलकश है। तो आप भी देखिए क्या है हमारा आज का ख़ास जेवर। आपकी उंगलियों में चमकती दमकती ये खूबसूरत अंगूठी किसी की भी तवज्जो अपनी जानिब खींच सकती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर इसकी खूबसूरती है ही इतनी बेमिसाल। कुंदन, स्टोन और कीमती पत्थरों से तैयार ये रिंग्स जदीद ज़ेवरात की फेहरिस्त में अपना खास मुकाम रखती हैं। एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ डिज़ाइंस और इन पर किए गए नफीस वर्क ने इनकी खूबसूरती कुछ और ही बढ़ा दी है। सिल्वर और गोल्डन बेस पे तैयार की गई इन अंगूठियों को जाजिब बनाते हैं हीरे सी चमक वाले इनके खास स्टोन। इन स्टोन्स की कटिंग बेहद नफासत और उम्दा तरीके से की गई है, जिसने इन्हें पुरकशिश बना दिया है। इनमें आपको कॉपर कोटिंग की अंगूठी भी दस्तयाब हो जाएगी, जिस पर लगे सुर्ख नगों ने इनको एक अलग रानाई बख्शी है। ये खूबसूरत और बड़े बड़े कीमती और निस्फ कीमती स्टोन वाली अंगूठियाँ, जिन्हें कॉकटेल रिंग्स भी कहा जाता है, हर खास मौके पर आपकी शान बढ़ाती हैं। अगर हम इनकी बनावट की बात करें तो इनमें आपको मुख्तलिफ बनावट की अंगूठियाँ देखने को मिल जाएंगी। इन खूबसूरत अंगूठियों को आप अपनी उंगलियों की बनावट के मुताबिक मुंतखब कर सकती हैं। इनमें लंबी अंगूठियों के अलावा गोल बनावट की अंगूठियां भी हैं, जिन्हें ख़वातीन खासी तरजीह देती हैं। यहाँ गोल्ड प्लेटेड अमेरिकन डायमंड रिंग्स भी मौजूद है, जो अपने खास डिजाइन्स के सबब ख़वातीन को बेहद मुतासिर करती है। इन अंगूठियों के दरमियान में पन्ना, रूबी, फिरोजा जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और किनारों की तरफ छोटे छोटे अमेरिकन डायमंड्स जड़े गए हैं। इन्हीं में ओवल शेप की ये रिंग भी बेहद दिलकश नजर आती है, जिसके दरमियान में सब्ज रंग का निस्फ कीमती पत्थर लगा हुआ है और किनारों की जानिब अमेरिकन डायमंड। इनमें पत्ती नुमा शेप की ये रिंग भी नुमाया है, जिसे इसके दरमियान में लगे वाइन कलर के स्टोन ने दिलकश बना दिया है। इनमें कॉइल शेप्ड और फ्लोरी डिजाइन्स की रिंग भी खूब पसंद की जाती है। इन अंगूठियों की एक खासियत ये भी है कि ये काफ़ी किफ़ायती भी हैं, इसलिए इन्हें आप अपनी अखराजात के मुताबिक मुंतखब कर सकती हैं। अगर आप ब्लैक मेटल की एंटीक रिंग्स पहनने की शौकीन हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद है। इन अंगूठियों में कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इनमें खूबसूरत और बारीक डिजाइन भी बनाई गई है। इन रिंग्स को आप आम और ख़ास हर तरह की तकरीब में ज़ेबतन कर सकती हैं।
इनमें से कुछ लाइट वेट अंगूठियों का इस्तेमाल आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकती हैं। डायमंड, कुंदन, गोल्ड प्लेटेड, इन सब का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। डेली यूज के पर्पज़ से लोग स्मॉल फिंगरिंग पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो डायमंड पे है, ज्वेलरी चीटी पे। इन अंगूठियों में बेशुमार रंग भी मौजूद हैं, इसलिए आपको अपने लिबास के हमरंग अंगूठी तलाश करने में मज़ीद मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आज आपने देखा कि किस तरह ये ख़ास जेवर यानी ये खूबसूरत अंगूठियाँ आपकी उंगलियों को खूबसूरत बना सकती हैं। तो देर किस बात की, आप भी जल्द से जल्द इन्हें मुंतखब करें और अपनी खूबसूरत उंगलियों को बनाएं और भी खूबसूरत। तो नाज़रीन, अब तो आपको ये जानकारी मिली गई होगी कि शॉपिंग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आपके भी कुछ सवालात बाजार में शॉपिंग के हवाले से, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हमारी हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगी कि मेनोपॉज के बाद क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, मेनोपॉज के वक्त हमें क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए या किस तरह से अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी डाइटिशियन हुमरा किदवई। चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमरा। शुक्रिया ज़रीन। तो हुमरा, ये बताइए कि मेनोपॉज के वक्त ग़िज़ा कैसी लेनी चाहिए, इसका कितना बड़ा किरदार है हमारी सेहत के हवाले से? ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इसका ग़िज़ा का। और मेनोपॉज के दौरान कैल्शियम डिप्लीशन होता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेनोपॉज के। कैल्शियम डिप्लीशन है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए प्रोटीन इंटेक में, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ही बैलेंस डाइट और जाहिर सी बात है वक्त की तो मुकर्रर होना चाहिए, उसमें आपके स्मॉल डाइट्स भी होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने से 3 टाइम के बजाय 5 टाइम लेना चाहिए। फ्रूट्स हैं और फल हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, और इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो हुमरा, ये बताइए कि मेनोपॉज के वक्त ग़िज़ा कैसी लेनी चाहिए? ऐसा है कि जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए दूध और दूध की से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, जैसे दही, मट्ठा, पनीर, इस सब का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हर फॉर्म में। और दूसरा ये आपको सोया प्रोटीन, जिससे कि हमको एस्ट्रोजन जो हार्मोन हमारे में रिस्ट्रिक्ट होता है मेनोपॉज के टाइम, वो इसको सोया प्रोटीन के थ्रू ही मिलता है। तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, उसका भी पनीर आता है सोया प्रोटीन का, न्यूट्री नगेट्स के फॉर्म में आता है, और इसका मिल्क आता है सोया प्रोटीन का। तो वो लेडीज़ 100 ग्राम्स पर डे या 200 ग्राम्स पर डे के हिसाब से वो रेगुलर इनटेक ले सकती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अंडा ज़रूरी है, अंडा, और साथ में नॉन वेजिटेरियन का है चिकन है, फ़िश है। बहुत ज़्यादा मसाला और घी तेल वाला मटन अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट है फ़िश एंड चिकन और अंडा। हुमरा, अक्सर देखा गया है कि नाज़रीन अपना बिल्कुल इस बारे में मेनोपॉज के को लेकर बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए, 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेनोपॉज के। एक तो आपका फिज़िकल चेंजेस, टेम्परामेंटल चेंजेस हैं, आपको इरिटेबिलिटी होती है, और कुछ औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ को हॉट फ्लैशेस होते हैं गर्मी के, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके साथ साथ जो आपके जो बायोलॉजिकल एंड इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, वो है आपके हार्मोनल चेंजेस। ये हार्मोन से रिलेटेड है। जैसे ही वो हार्मोनल चेंजेस रिस्ट्रिक्ट होते हैं और उनका रिट्रीवल प्रोसेस शुरू होता है, तो कैल्शियम जो हमारे जो हड्डियों में जमा है ये डिप्लीट करने लगता है, मतलब बॉडी से ये निकलने लगता है। तो इसको होल्ड करना है। तो इसकी वजह से, डिप्लीशन की वजह से, अगर आपके ग़िज़ा में, आपके रोज़मर्रा में दूध
अंडा, दही, इस तरह की चीज़ अगर नहीं है और फलों का वो नहीं है, तो ये डिप्लीशन बढ़ते बढ़ते और हर औरत को फिर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बैक पेन बहुत बहुत कॉमन है, रीढ़ की हड्डी का वो ये और घुटनों की तकलीफ बहुत कॉमन है, इसलिए आपको कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। आप या तो बहुत सीवियर स्टेजेस में हो, आपने बचपन में ही दूध नहीं लिया होगा, तो फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करके आप कैल्शियम थेरेपी ले सकते हैं। नहीं तो अपनी ग़िज़ा में बैलेंस डाइट लेने से ही ये कंट्रोल में आ जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखिए, ये सबके लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपका बचपन में जितना आपने कंज्यूम किया होता है, जितना भी दूध और दही और अंडा और इस कैल्शियम से रिलेटेड बहुत बचपन से ही हर लड़की लड़के के लिए भी है, बोन डेवलपमेंट के लिए है, ग्रोथ के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको निगलेक्ट नहीं करें। वही एब्जॉर्प्शन हमारा काम आता है, क्योंकि 35 साल के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। तो जब हम 40 इयर्स पे पहुंचते हैं मेनोपॉज के स्टेज में, तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है, जो हमने कंज्यूम किया है बचपन से अब तक, वही काम आता है। अब ये वाली बात है कि किसी ने बचपन में दूध नहीं पिया, किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इस तरह से, या नहीं कि किसी ने अहमियत दी इस बात को, तो उसके लिए फिर ये है कि फिर कैल्शियम थेरेपीज है, ऊपर से कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत स्मूथली आपके अपने रेगुलर डाइट में जो दिन भर खाने, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। और दूध का इस्तेमाल और जैसे फलों में कैल्शियम बहुत अच्छा आपको केले में मिल जाता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये नज़रअंदाज करना क्या वाकई में बेहद खसारे का सबब है? जी, अगर वक्त पे नहीं और अपने डाइट पे नहीं उन्होंने अगर तवज्जो दी है, तो बिल्कुल वो तो फिर आप मैनेज नहीं कर सकेंगे ना, आपका वेट गेन हो जाएगा, आपके और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब एक्सरसाइज अगर आप नहीं है तो एब्डोमिनल गेन, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस होता है, तो उसमें फिजिकल चेंज बिना एक्सरसाइज के अगर आप बिल्कुल अपना रूटीन पहले की तरह रख रही हैं, कोई भी वॉक है या कोई भी जिम का एक्सरसाइज है या योगा है, अगर आप नहीं इनकॉर्पोरेट कर रही हैं तो वो तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये इसमें इसका बहुत ज़्यादा वक्त का, और जो आप डाइट ले रहे हैं बैलेंस, ओवर ईटिंग नहीं करना है, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं खाना है, तो इस सब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, हमारा ये मेनोपॉज का उम्र और जो लाइफस्टाइल होता है वो तकरीबन सेट हो जाता है, क्योंकि 40 के बाद ही ये शुरू होता है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हैं औरतें। और जैसे दूध आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं, और एक थॉट होता है कि नहीं दूध सिर्फ बच्चों के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दौरान बहुत, क्योंकि कैल्शियम डिप्लीशन होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी से निकलने लगता है, तो उसके कॉम्पनसेशन में जैसे दूध का इनटेक है, सुबह शाम 1 ग्लास दूध बहुत ज़रूरी है। कोई सीवियर केसेस हैं, जैसे हड्डियों में आपको कोई दर्द और तकलीफ़ शुरू हो रही है, तो उसमें आप कोई भी मिल्क ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, हाई प्रोटीन मिल्क ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये औरत को नहीं समझना चाहिए कि हम तो अब हमारी उम्र निकल गई, अब हम क्या करेंगे खा पी के। सबसे ज़्यादा जैसे बच्चे को के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि एक बैलेंस डाइट लेना इस उम्र में, और औरतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट लें। और बहुत सारे बायोलॉजिकल, फिज़िकल, टेम्परामेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस है, इरिटेबिलिटी है, तो इस वजह से बहुत स्पाइसी फूड, खट्टे, चटनी, अचार और फ्राइड स्टफ नहीं लेना चाहिए। तो उम्र हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हो गया एक वक्फे का।
तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कुछ सवालात जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए मेनोपॉज के दौरान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, हम आपको याद दिला दें कि हम बात कर रहे थे मेनोपॉज के दरमियान कैसे अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। तो हमरा ये बताइए कि क्या वक्त का ध्यान रखना चाहिए कि क्या ग़िज़ा हम किस वक्त पे ले रहे हैं। अक्सर हम ध्यान नहीं रखते, हमने सुबह खा लिया फिर दोपहर का खाना स्किप कर दिया, या हमने रात का अक्सर हम स्किप कर देते हैं। तो क्या ये हमारी सेहत पर, हमारे मेनोपॉज पे असर डालता है? जी बिल्कुल, वक्त का ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा इंडियन स्टाइल है, रात में 9 बजे या 9:30 बजे जब सब काम ख़त्म हो गए तो हमारा लास्ट डिनर का टाइम यूजुअली यही देखा गया है। तकरीबन हर घर में यही है, मगर क्योंकि इससे वेट गेन भी रिलेटेड है, डायरेक्टली वुमेन का वेट गेन जब औरत का इससे रिलेटेड है, तो इतना लेट खाना खाने से सारा सिस्टम आपका बिगड़ जाता है। सबसे पहले वक्त को मुकर्रर करना है। रात के खाने को आपको बहुत अर्ली लेना है, बहुत जल्दी लेना है, 7 साढ़े 7 बजे तक ले लेना है, क्योंकि आप 9 बजे आप जब लेंगे तो उसके बाद में आपको उसमें नॉनवेज भी होता है, रोटी भी है, दाल भी है, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। इसलिए वक्त आपको, और सुबह आपका टाइम पीरियड उसको डाइजेशन का मिलता है, और सुबह उठने में आपको भूख लगेगी तो 8 बजे का नाश्ता आपका मुकर्रर होना चाहिए। तो ये तो हर उम्र के लोगों को, बच्चों के लिए वक्त बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से आप मिडिल एज में पहुंचते हैं तो वक्त का मुकर्रर वही आदत पड़ी होती है जो हमारे बचपन में पड़ी होती है, हम अपने को जिस तरह से वक्त में ढाल लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज की का कोई वो नहीं है, तो इस उम्र में आके एक्सरसाइज को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त निकालना है। और जहाँ तक कि आजकल सारी औरतें आजकल काम काज करती हैं, बाहर निकलना है, बच्चों को भी देखना है, तो जब तक अपने वक्त को मुकर्रर नहीं करेंगी तो ये मैनेज नहीं कर पाएंगी। ये वाली स्टेज जो होती है, और इसका दौरान बहुत लंबा है, 40 साल से लेके 50 साल तक किस वक्त आपका एक्चुअल मेनोपॉज होता है। तो इस वजह से वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 1 घंटा अब अपने एक्सरसाइज पे भी गौर देना, तवज्जो देनी। हुमरा, अक्सर ये देखा गया कि ख़वातीन की ये शिकायत रहती है कि उनको मेनोपॉज के वक्त कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर और भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है उनको। तो आप इस हवाले से कुछ बताइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हर ख़वातीन को एक तो कम से कम तेल इस्तेमाल करके रोज़मर्रा, आपके यहाँ कभी दावत है या कुछ है तो उसमें तो आपका अलग मसला है, मगर रोज़मर्रा के डाइट में आप तेल का, डीप फ्राइड है, मसाले हैं और इस तरह की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चों को अपने घर में आदत डालें कि उनको दिन में 2 बार कम से कम दूध उनको पहुंचना चाहिए। अंडा है, दही है, लस्सी है, किसी भी फॉर्म में। अब गर्मियां हैं तो बजाय इसके कि उनको कोल्ड ड्रिंक और इस सब पे उनकी आदत डालने के लिए आप दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, मट्ठा है, इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करें। पनीर है, तो आपका ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारी पर जिम्मेदारी है और किसी के ऊपर नहीं है। अच्छा तेल इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल हो, कड़वा तेल है, इस तरह की चीज़ों पे की आदत डालें। आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का आदत ना डालें, और अब आपके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, और अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। उम्र, आप हमारे शो में आई हैं और आपने हमारी ख्वातीन को इतनी बेशकीमती और इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया।
तो देखा नाज़रीन आपने कि मेनोपॉज के वक्त अपना खासा ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अगर सेहत के हवाले से आपके भी हैं कुछ सवालात या आप अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो आप फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। जाते जाते हम आपको एक काम की टिप देना चाहते हैं। अगर आप कोई भी नए काम का आगाज करने जा रहे हैं तो पहले बैठें, सोचें, समझें, या तो फिर एक पेपर या पेन लेकर उस पर अपनी सारी बातें लिख लें। इससे ये होगा कि आपका काम पूरा ठीक तरीके से होगा और आपको कुछ नई बातें भी मालूम चलेंगी। तो नाज़रीन, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।